प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जो कभी जमीन पर जन्नत कहलाता था, मगर आज वही जगह जहन्नुम जैसी तबाही का मंजर पेश कर रही है। एक ऐसी सरजमीन जहां कभी मलका बिल्किस के तख्त-ओ-ताज चमकते थे और जहां से अब्राहा खाना काबा को गिराने के लिए निकला था, और वही सरजमीन जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद मोहब्बत थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यमन की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यमन के लोगों की जिंदगी, उसकी कदीम तारीख और वो हैरत अंगेज राज जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है इंतहाई दिलचस्प, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प सफर यमन की सरजमीन की तरफ। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ यमन है। इसका पुराना नाम अरेबिया फिलेक्स था, जिसका मतलब है हैप्पी अरेबिया, यानी खुशहाल अरब। मगर आज का यमन इस नाम के बिल्कुल उलट दिखाई देता है। यमन की कुल आबादी तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख है, जिसकी वजह से ये दुनिया के 44वें नंबर पर आता है। यमन का कुल रकबा तकरीबन 5,27,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से यमन दुनिया का 39वां और अरब ममालिक में चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। यमन मगरबी एशिया में वाक़े है। इसके शुमाल में सऊदी अरब, मशरिक में ओमान, जुनूब में अरब समंदर और मगरब में बहरा अहमर वाक़े है। जोग्राफियाई लिहाज से यमन की पोजीशन बहुत अहम मानी जाती है, क्योंकि ये समंदरी रास्तों के ऐन दरमियान वाक़े है। इसका दारुल हुकूमत सना है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा बल्कि सबसे तारीखी शहर भी है। सना की कुल आबादी तकरीबन 25 लाख के करीब है। ये शहर अपने कदीम तर्ज तामीर, पुरानी इमारतों और रिवायती बाजारों के लिए मशहूर है। अब अगर हम बात करें लोगों की जिंदगी की, तो यमन के पड़ोसी ममालिक जैसे सऊदी अरब, ओमान या मुत्तहिदा अरब इमारात के लोगों का तर्ज जिंदगी बहुत शाहाना और जदीद है। वहाँ लोग आसाइशों में जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यमन के अवाम आज भी गुर्बत, भूख और जंग का सामना कर रहे हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। प्यारे दोस्तों, यमन कभी एक खूबसूरत और खुशहाल मुल्क हुआ करता था। ये अरब दुनिया का वो मुल्क था जहाँ पहाड़, समंदर और पुरानी तहजीबों के आसार एक साथ नजर आते थे। लेकिन आज यही मुल्क जंग, भूख और तबाही का दूसरा नाम बन चुका है। यमन की तबाही की असल वजह 2011 से शुरू हुई, जब अरब दुनिया में अरब बहार के नाम से एक अवामी तहरीक चली। लोग अपने हुक्मरानों से आज़ादी और इंसाफ मांग रहे थे। यमन ने भी अवाम ने अपने सदर अली अब्दुल्ला सालेह के खिलाफ एहतजाज शुरू किया, जो 30 साल से ज्यादा इख्तिदार में थे। आखिरकार उन्हें इख्तिदार छोड़ना पड़ा, लेकिन यहीं से असल मसला शुरू हुआ। उनके जाने के बाद मुल्क में ताकत के लिए मुख्तलिफ गिरोह आपस में लड़ने लगे। एक तरफ हुकूमत थी और दूसरी तरफ एक गिरोह था जिसे हूसी बागी कहा जाता है। हूसी ज्यादातर शिया हैं, जबकि हुकूमत को ज्यादातर सऊदी अरब की हिमायत हासिल थी, जो सुन्नी अक्सरियती मुल्क है। 2015 में हूसियों ने दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया और यमन की हुकूमत भागकर सऊदी अरब चली गई। इसके बाद सऊदी अरब ने एक बड़ी फौजी कार्रवाई शुरू की ताकि हूसियों को हटाया जा सके। यूं यमन एक बड़ी जंग का मैदान बन गया। इस जंग में सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं बल्कि ईरान भी शामिल हो गया, जो हूसियों की हिमायत करता है। यूं ये लड़ाई सिर्फ यमन के अंदरूनी गिरोहों के दरमियान नहीं रही, बल्कि सऊदी अरब और ईरान की ताकत की जंग भी बन गई। नतीजा ये निकला कि पूरा मुल्क तबाह हो गया। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए, हजारों मारे गए और बच्चों को खाने को कुछ नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यमन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान बन चुका है। आज भी वहाँ बमबारी, भूख और बीमारी आम है। स्कूल, अस्पताल और घर मलबे में बदल चुके हैं। कभी खुशहाल यमन अब दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। क्या आप जानते हैं यमन कभी सबा की सल्तनत का हिस्सा था? कुरान पाक में भी कौम सबा का जिक्र आया है, जहां अल्लाह ताला ने उनको एक सरसब्ज और शादाब बस्ती करार दिया, लेकिन बाद में उनके नाशुक्री और गुरूर की वजह से उन पर बड़े सैलाब का अजाब नाजिल हुआ, जिसने उनकी ज़मीनें तबाह कर डाली। सबा की सल्तनत मलका बिल्किस की वजह से भी मशहूर है।
जिन्हें कुरान में मलका सबा के नाम से याद किया गया है। रिवायात के मुताबिक वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आईं, उनकी हिकमत और बादशाहत से मुतासिर हुईं और बाद में ईमान ले आईं। सबा की सल्तनत दुनिया की कदीम तरीन और मशहूर तरीन सल्तनतों में से एक थी, जो आज के यमन के इलाके में वाक़ थी। सबा के लोग बड़े माहिर ताजिर थे। उन्होंने अरब, अफ्रीका और हिंदुस्तान तक तिजारती रास्ते बनाए हुए थे। उनके काफिले खुशबू, सोना, हाथी दांत और कीमती कपड़े लाते और ले जाते थे। आखिरकार वक्त गुजरने के साथ सबा की सल्तनत हबशियों के हाथों ख़त्म हो गई, लेकिन उसकी शान व शौकत और कहानियाँ आज भी तारीख़ का अहम हिस्सा हैं। यमन की सरकारी ज़बान अरबी है। गरीब होने के बावजूद यहाँ के लोग खुशी के मौक़ों पर दिल खोल कर जश्न मनाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ शादी का फंक्शन 21 दिन तक जारी रहता है। यमन में शराब पीना या बेचना बिल्कुल मना है। यहाँ किसी को भी औरत की तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं होती और हर औरत के लिए हिजाब पहनना लाजमी है। यमन के आधे से ज़्यादा लोग गरीबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ इस्लामी कवानीन बहुत सख्त हैं, बिल्कुल सऊदी अरब की तरह। अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। यमन अरब दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बादशाहत नहीं बल्कि जमहूरी हुकूमत कायम है। यहाँ की तकरीबन सारी आबादी मुसलमान है, जिनमें से 65% सुन्नी हैं, जो इमाम शाफी रहमुल्लाह की पैरवी करते हैं, और 35% शिया हैं। यमन का शहर सनआ दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों में से एक बेटे ने उस शहर की बुनियाद रखी थी। यहाँ के घरों की इमारतें बहुत मुनफरिद अंदाज में बनाई गई हैं, जिनसे उनकी सकाफत और तारीख की झलक साफ नजर आती है। अगर यहाँ की मशहूर जगहों की बात करें तो उनमें सबसे पहले आती है दारुल हजर। ये यमन के इलाके वादी ज़ुर में वाक़ एक मशहूर महल है, जो सनआ के करीब बना हुआ है। ये महल एक ऊंची चट्टान पर बनाया गया है और देखने में ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से निकला हो। इसकी तामीर 18वीं सदी में हुई थी और ये यमन की पहचान बन चुका है। इसके बाद आती है जामे सालेह मस्जिद। ये यमन के दारुल हुकूमत सनआ में वाक़ एक निहायत खूबसूरत और शानदार मस्जिद है। ये मस्जिद यमन के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह के दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी, इसलिए उसका नाम भी जामे सालेह रखा गया। इस मस्जिद की तामीर 2008 में मुकम्मल हुई थी और ये आज भी यमन की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा मशहूर मस्जिदों में से एक है। ये मस्जिद देखने में इंतहाई दिलकश है। इसके 6 ऊंचे मीनार हैं जो दूर से ही साफ नजर आते हैं, और 5 बड़े गुंबद मस्जिद को एक शानदार इस्लामी तर्ज तामीर देते हैं। एक वक्त में तकरीबन 44,000 नमाजी आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं। इसके अंदरूनी हिस्से में मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। मस्जिद के बाहर खूबसूरत बागात, फवारे और खुली जगहें मौजूद हैं, जो इसके हुस्न में मज़ीद इजाफा करती हैं। इसके बाद आता है बाबुल यमन। बाबुल यमन दरअसल यमन के दारुल हुकूमत सनआ का एक कदीम और तारीखी दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा पुराने सनआ शहर के दाखिली रास्ते के तौर पर मशहूर है और यमन की पहचान समझा जाता है। कहा जाता है कि बाबुल यमन की तामीर तकरीबन 1000 साल पहले की गई थी। पुराने वक्तों में यह दरवाज़ा शहर के किले जैसे हिस्से का मरकजी रास्ता था, जहां से लोग शहर के अंदर दाखिल होते या बाहर जाते थे। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर आपको हैरत होगी कि जिस अब्राहा ने खाना काबा पर हमला करने के लिए हाथियों की फौज तैयार की थी, वो भी यमन का एक बादशाह था। इस वाक़े को वाक़या फील कहा जाता है, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरतुल फील में भी मौजूद है। असल बात यह है कि उस जमाने में यमन पर हबशा के लोग हुकूमत करते थे। अब्राहा भी हबशी था, लेकिन उसे यमन का गवर्नर बनाया गया था। बाद में उसने यमन पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और खुद को बादशाह बना लिया। अब्राहा ने सनआ में एक बहुत बड़ी और शानदार इबादतगाह बनवाई थी, जिसे तलीस कहा जाता था। इसका मकसद ये था कि लोग खाना काबा जाने के बजाय उसकी इबादतगाह में आएं। मगर जब अरब के लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार किया तो उसको गुस्सा आ गया। उसने फैसला किया कि वो मक्का जाकर खाना काबा को गिरा देगा, ताकि लोग सिर्फ उसकी इबादतगाह में आएं। इसी मकसद के लिए उसने हाथियों की एक बड़ी फौज तैयार की और मक्का की तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो मक्का के करीब पहुंचा, अल्लाह ताला ने अबाबील नामी छोटे परिंदे भेजे
जिनके मुंह में मिट्टी के छोटे छोटे पत्थर थे। उन पत्थरों ने पूरी फौज को तबाह कर दिया। अब्राहा और उसकी फौज का कोई नामो निशान बाकी न रहा। ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ ही अरसा पहले पेश आया था। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अरबी नस्ल की शुरुआत भी यमन से हुई थी। कबीला कुरैश और मदीने का अंसार कबीला दरअसल यमन से ताल्लुक रखते थे, जो बाद में सऊदी अरब जाकर आबाद हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौके पर यमन वालों की तारीफ फरमाई। एक मर्तबा आपने फरमाया, ईमान यमन का है और हिकमत भी यमन की है, यानी यमनी लोग ईमान, मोहब्बत और दानाई में सबसे आगे हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन के लोगों के पास दीन सिखाने के लिए भेजा तो उन्हें बड़ी मोहब्बत से रुखसत किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके साथ मदीना से बाहर तक चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी कि ए अल्लाह ताला, यमन वालों को बरकत दे, उनके रिज़्क, ज़मीन और ईमान में इजाफा करे। यही वजह है कि आज भी यमन को ईमान की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ के लोग हमेशा अपने साथ खंजर रखते हैं, जो उनके लिबास और सकाफत का एक अहम हिस्सा है। यमन में एक खास दरख्त पाया जाता है जिसे ड्रैगन ब्लड ट्री कहा जाता है। इसकी शक्ल बिल्कुल छतरी जैसी होती है और ये सिर्फ यमन के जजीरे स्पोत्रा में मिलता है। इस दरख्त के रस से दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो बहुत कीमती समझी जाती हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यमन का शुमाली इलाका कुदरती खजानों से भरा हुआ है। यहाँ तेल, तांबा, लोहा और सोने जैसी कीमती मादनियात बड़ी मिकदार में पाई जाती हैं। यही वजह थी कि एक वक्त में बरतानवी हुकूमत ने तकरीबन 19 साल तक इस इलाके पर कब्जा किए रखा। यमन की करेंसी यमनी रियाल कहलाती है। एक यमनी रियाल पाकिस्तानी 1 रुपए के बराबर है, जबकि इंडियन तकरीबन 0.33 रुपए के बराबर बनता है। लेकिन अफसोस कि यमन में कई सालों से खाना जंगी जारी है, जिसकी वजह से उनकी करेंसी और मईशत दोनों ही बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यमन का सबसे खूबसूरत और अहम इलाका इसका साहिल है, जो गल्फ ऑफ अदन कहलाता है। ये समंदर जुग्राफी लिहाज से दुनिया के सबसे अहम समंदरों में शुमार होता है, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर तिजारती जहाज़ इसी रास्ते से गुजरते हैं। अमरीका, यूरोप और एशियाई ममालिक अपनी तिजारत के लिए इसी समंदरी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। अगर यमन चाहे तो वो चंद दिनों के लिए पूरी दुनिया की तिजारत को रोक सकता है, क्योंकि दुनिया के बड़े तिजारती रास्ते उसी के समंदर से गुजरते हैं। ये छोटा सा मुल्क बज़ाहिर कमज़ोर लगता है, मगर उसकी ज़मीन, उसके वसाइल और उसकी जुग्राफियाई पोजीशन दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए हमेशा एक दर्द-ए-सर बनी रहती है, और यही उसकी तबाही की सबसे बड़ी वजह भी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की शानदार वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।